गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जिला बांदा में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं बच्चों की। अब नेक्स्ट वीक से हम लोग ऑफलाइन कक्षाएं फिर से बजरंग विद्यालय में शुरू कर देंगे। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग नीट में टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। अभी क्लास शुरू की है लाइव, तो 5 मिनट इंतजार करेंगे ताकि जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग आगे क्लास शुरू कर देंगे। ये क्लास रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि जो बच्चे इस समय क्लास को ना पढ़ पाए वो वीडियो देखकर उसको कंप्लीट कर लें। तो 5 मिनट वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, लास्ट क्लास में अध्यारोपण का सिद्धांत, और उसमें हमने बात की थी कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। उससे संबंधित कुछ सवाल भी किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो क्योंकि वो पहला वीडियो है इस टॉपिक का, तो आप उसको पहले देख लें। यूट्यूब पे वो अपलोड किया जा चुका है। उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखना शुरू करें ताकि आगे की बात हो सके। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से, और हम लोग शुरुआत करेंगे साम्य अवस्था वाले प्रश्नों से। किससे शुरुआत करेंगे? साम्य अवस्था वाले प्रश्नों से। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है। जैसे कह दे कि दो आवेश प्लस क्यू व प्लस 4Q L दूरी पर रखे हैं, L दूरी पर रखे हैं। इन आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा में किसी तीसरे आवेश प्लस Q को कहां रखा जाए कि उस पर
कुल बल शून्य हो जाए या प्लस क्यू आवेश साम्यावस्था में रहे। ये दोनों बातें एक ही हैं। हो सकता है प्रश्न में ये कहा जाए कि साम्यावस्था में रहे, या हो सकता है प्रश्न में ये कहा जाए कि उस पर कुल बल क्या हो, जीरो हो। ये दोनों बातें क्या है, सेम है। जरा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक आवेश हमने लिया यहाँ प्लस क्यू, और एक आवेश हमने यहाँ लिया प्लस का 4q। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, l। कह रहा है इनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मतलब इस रेखा में किसी तीसरे आवेश को कहां रखें कि उस पर जो लगने वाला कुल बल है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो कल अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़ा था कि अगर आवेश दो से ज्यादा हैं, यानी कि n आवेशों का कोई निकाय है, तो किसी एक आवेश पर जो बल लगेगा वो बाकी के दोनों आवेशों के बल का सदिश योग होगा। जैसे मान लीजिए इस Q को मैंने कहीं भी रखा, तो उस Q आवेश पर, बड़े वाले Q पर, ये दोनों बल लगाएंगे, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, और दोनों बलों का क्या करना है, सदिश योग करना है। अब बात ये आती है कि हमें कुल बल लाना है जीरो, मतलब हम क्या चाहते हैं कि कुल बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, और बल दो दो लग रहे हैं और दोनों बलों को जोड़ना है। भाई जो प्लस क्यू पर बल लगाएगा वो ये लगाएगा और ये लगाएगा, और दोनों बलों को क्या करना है, जोड़ना है, सदिश योग करना है, और चाहते हैं कि जीरो भी आ जाए। तो कोई भी दो राशियां जुड़कर जीरो कब हो सकती हैं, घटकर नहीं, जुड़कर। घटकर तो जीरो आराम से हो जाएंगी, 2 - 2 कर दो जीरो, लेकिन जुड़कर जीरो कैसे होंगी, इसको समझिए। दो राशियां ऐसी लीजिए जिनका परिमाण क्या हो, बराबर, परिमाण क्या हो, बराबर, और दिशा क्या हो, विपरीत। मतलब एक प्लस का 2 हो तो एक क्या हो, माइनस का 2 हो, और जब इनको जोड़ा जाएगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। 2 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर जीरो। यानी कि अगर वो जो दो बल लग रहे हैं, कौन कौन से दो बल, एक ये लगा रहा है और एक ये लगा रहा है, किस पर, प्लस क्यू पर, अगर वो दोनों बल दिशा में विपरीत व परिमाण में बराबर होंगे तभी कुल बल जीरो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहले आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है इस प्लस क्यू को रखने के लिए, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है, कहां रखा जाए, कहां रखा जाए। तो पहले एक ऐसी जगह ढूंढिए रखने के लिए जहां पर जो बल लगे, एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, उनका दिशा क्या हो, उनकी दिशा अलग अलग, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो। तो रखने की केवल 3 संभावनाएं हैं। या तो इस आवेश को इसके बाएं तरफ रखा जा सकता है, या इस तीसरे आवेश को इसके दाएं तरफ, या दोनों के बीच में। तो अगर एक एक चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि अगर आवेश को आपने यहां पर रखा, प्लस क्यू आवेश को आपने यहां पर रखा, तो प्लस क्यू आवेश को जब आप यहां रखेंगे तो इस पर कौन कौन बल लगाएगा, 3 आवेशों का निकाय है, ये भी लगाएगा और वो भी लगाएगा। ठीक, ये धन आवेश इस धन आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और वो धनावेश भी इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो दोनों बल कैसे हो गए, एक ही दिशा में हो गए। यानी कि अगर एक ही दिशा में दोनों बल हैं तो जोड़कर इनको जीरो करना संभव नहीं है। समझ रहे हैं, जोड़कर इनको जीरो करना संभव नहीं है, यानी कि यहां नहीं रख सकते। तो हमने कहा चलिए यहां रख के देखते हैं जरा। तो मान लीजिए प्लस क्यू को यहां रख दिया। अब जरा बल देखते हैं। तो देखिए ये जो धनावेश है, इस धनावेश पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण का, यानी कि दूर भेजेगा, और ये धनावेश इस धनावेश पर फिर से क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल। दोनों बल फिर से एक ही दिशा में है, तो अगर दोनों बल फिर से एक ही दिशा में है तो इनका योग होकर जीरो संभव नहीं है।
यानी कि ना तो आप आवेश को इधर रखेंगे, ना ही आप आवेश को इधर रखेंगे। आवेश को कहीं बीच पे रखना पड़ेगा, कहीं बीच में रखना पड़ेगा। अब बीच में रखने पर बात आती है कि बीच में कहाँ रखें, बिल्कुल बीच में या कहीं और। तो पहले देखते हैं, अगर बिल्कुल बीच में रख दिया जाए, यानी कि बिल्कुल बीच में यहाँ पे कहाँ रख दिया, ये दूरी भी L/2 और ये दूरी भी L/2। तो पहला काम देखना है कि क्या दिशा बराबर होगी, क्या दिशा बराबर होगी, मतलब विपरीत होगी। देख लीजिए, ये धनावेश इस धनावेश को क्या करेगा, अपने से दूर भेजेगा, और ये धनावेश इस धनावेश को अपने से दूर भेजेगा। दोनों दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। दोनों दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। तो यानी कि अब संभावना बन रही है कि काम अपना हो सकता है, यानी कि जो दोनों बल हैं वो कट कर जीरो हो सकते हैं अगर इनका परिमाण हम बराबर कर ले जाएं तो। दिशा तो विपरीत हो गई, अब क्या करना है, परिमाण बराबर करना है। अब क्या करना है, परिमाण बराबर करना है। ठीक, तो जरा समझिएगा ध्यान से, बल का सूत्र होता था K Q1 Q2/R²। K Q1 Q2/R²। अब बल जो है वो दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक तो आवेश के मानों पर और एक उनके बीच की दूरी पर। ठीक, आवेश के मान तो आप बदल सकते नहीं है क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, दूरी को सर समझिए F पहले जरा। 4πε0 होता है ना। हाँ, तो K का मान होता है ना, K का मान रख दोगे तो 1/4πε और Q1 Q2/R² हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। कितनी देर पहले आए हो तुम क्लास में, सर अभी अभी आया, अभी अभी आए हो। पहले जरा ये लेकिन मुझे प्रश्न पढ़ो, क्या समझ में पहले आ रहा है प्रश्न, सर। क्या करना है प्रश्न में, क्या करना है प्रश्न में। बोलो भैया धनीराम, क्या करना है प्रश्न में। सर समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो तुम कह रहे थे समझ में आ रहा है। ये सूत्र सर आपने बताया तो ये समझ में आ रहा था। सवाल पढ़ो जरा, क्या लिखा है, जो काले काले से लिखा है वो सवाल पढ़ो। उस पर कुल आवेश है सर, कुल बल, कुल बल शून्य हो जाए। Q आवेश साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में रहे। मतलब दो आवेशों के साथ किसी तीसरे आवेश को कहां पर रखें कि उस पर कुल बल क्या रहे, शून्य रहे। शून्य रहे, जी सर। तो कुल बल शून्य तभी होगा जब वो परिमाण में बराबर होगा और दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। यस सर। तो हमने आवेश को रखने की कोई ऐसी जगह ढूंढी जहां पर जो बल लगे वो विपरीत दिशा में लगे। तो जब हमने उसको इन दोनों के कहीं बीच में रख के देखा तो देखा ये धनावेश इसको इस तरफ प्रतिकर्षित कर रहा है, इस दिशा में, और ये यस सर। धनावेश इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी कि दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। अब हमें ऐसी जगह रखना है जहां पर परिमाण भी क्या हो, बराबर। तो हमने ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या अगर इसको बीचों बीच रख दें तो परिमाण बराबर होगा कि नहीं होगा दोनों बलों का। तो जब बीचों यस बीच सर। रख देंगे, हाँ जब बीचों बीच रख देंगे तो ये दूरी जो पूरी L थी वो L/2 और L/2 हो जाएगी। अब बात ये हो रही थी कि जो बल लगता है उस बल का मान आवेशों पर निर्भर करता है और बीच की दूरी पर। तो जब ये +Q वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, देखो दूरी दोनों के लिए समान है, L/2 इसके लिए भी है और L/2 इसके लिए भी है, तो दूरी में कोई अंतर नहीं है। जब +Q वाला बल लगाएगा तो ये +Q है, तो ये कुछ बल लगाएगा, लेकिन ये क्या है, 4 गुना बड़ा है, तो ये जब बल लगाएगा तो ये ज्यादा बल लगा देगा। बात समझिएगा, ये जब बल लगाएगा तो ये ज्यादा बल लगाएगा, क्यों, क्योंकि ये मान इसका बड़ा है।
दूरी दोनों के लिए बराबर है, तो यानी कि ये दोनों बल बराबर नहीं हो सकते अगर आपने इनको कहाँ रख दिया, बीच में रख दिया। क्यों? क्योंकि ये है केवल Q, तो ये बल लगा रहा है 1 Q के बराबर और वो बल लगा रहा है 4 Q के बराबर, तो जो ये बल लगाएगा वो ज्यादा बड़ा है और ये जो बल लगाएगा वो छोटा है। जबकि हमें ऐसी कंडीशन चाहिए कि जो दोनों बल हैं वो क्या रहे, बराबर रहे। तो हम इनको बीच में नहीं रख सकते। हम कहाँ नहीं रख सकते, बीच में नहीं रख सकते। हमें इसको कहाँ रखना पड़ेगा, हमें इसको रखना पड़ेगा छोटे वाले आवेश के पास। कहाँ रखना पड़ेगा, छोटे वाले आवेश के पास। मान लेते हैं कि छोटे वाले आवेश से हमने इसको x दूरी पर रखा। कहां पर रखा, x दूरी पर। तो पूरी दूरी l थी, ये x है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, l माइनस x। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस q आवेश पर इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाए गए बल को दोनों को बराबर करके किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इस प्लस q पर ये कितना बल लगाएगा, तो क्या लिखेंगे, F जो किस पर लग रहा है, प्लस Q पर किसकी वजह से लग रहा है, Q की वजह से। हाँ, इसको इस तरह लिख सकते हैं, F किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से, बराबर करना है F किसकी वजह से, 4Q की वजह से। तो ये वाला इस पर कितना बल लगा रहा है, बल जानते हैं कितना होता है, K पहला आवेश, दूसरा आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। फिर यहाँ पर K पहला आवेश कितना है, कैपिटल Q, दूसरा आवेश कितना है, 4Q, और फिर उनके बीच की दूरी कितनी है, पहले समझते जाओ बाद में नोट करना, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो K से K कट गया, Q से Q कट गया और कैपिटल Q से कैपिटल Q कट गया। इसको इधर ले जाइए तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा है, 4। इसको दोनों को एक साथ लिखिए तो L माइनस एक्स बटे एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, या 2 का स्क्वायर ना लिखिए, 4 ही लिखा रहने दीजिए। अब दोनों तरफ क्या ले लीजिए, वर्गमूल, दोनों पक्षों का क्या ले लीजिए, वर्गमूल। तो जब वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का तो यहां से वर्ग हट जाएगा, L माइनस एक्स बटे एक्स बचेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, क्यों, 4 का वर्गमूल 2 होगा सर, 2। 2 नहीं होगा, प्लस माइनस 2 होगा। यस सर। यानी कि यहां से दो कंडीशन बन रही हैं। एक कंडीशन है L माइनस एक्स बटे एक्स बराबर प्लस 2, और एक कंडीशन है L माइनस एक्स बटे एक्स बराबर माइनस 2। एक प्लस 2 और एक माइनस 2, दोनों को हल करके x का मान निकालना है। तो L माइनस एक्स और x का यहाँ गुणा किया तो 2x हो गया, ये माइनस का x वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x, तो 2x प्लस एक्स, L बराबर 3x, तो x बराबर क्या आ गया, L बटे 3। यहाँ वाले को देखिए तो L माइनस एक्स बराबर माइनस का 2x, L बराबर माइनस 2x, और ये माइनस का x वहां गया प्लस का x, तो L बराबर क्या बचा, माइनस का x, तो x बराबर क्या बचा, माइनस का L। तो ये माइनस वाला आंसर पॉसिबल नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, L बटे 3। यानी कि इस प्लस Q से L बटे 3 दूरी पर जब रख देंगे तो कुल बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, नोट करिए, फिर बात होती है आगे। सही से नोट करना, अभी एक सवाल दूंगा तो तुम्हें करना है, ध्यान देना।
यस सर। हाँ बेटा हुआ। यस सर, नोट हो गए। नोट हो गया, समझ में आ रहा है कैसे करना है, कर लोगे। अब कोई सवाल? बोलो। यस सर, एक दीजिए। हाँ देखो, तुम लेट आए थे, मैं तुमको एक बार अभी फिर समझा दूं हुआ क्या था। हमको इस प्लस जी क्यू सर। आवेश को रखना था किसी ऐसी जगह पर जहां पर इसके ऊपर जो बल लगे, बल कौन कौन लगाएगा, इधर वाला भी लगाएगा, इधर वाला, उनकी दिशाएं विपरीत हो। तो हमने पहले इसको यहां रख के भी देखा था, कहां पर, इस तरफ। लेकिन जब यहां रख के देखा था तो ये पाया गया कि ये प्लस वाला इसको क्या कर रहा है, इधर की तरफ प्रतिकर्षित। और ये भी प्लस है तो ये भी इसको कहां प्रतिकर्षित कर रहा है, इधर की तरफ। तो दोनों की दिशाएं क्या हो गई थी, सेम। तो काम बन नहीं पाया था। फिर यहां रख के भी देखा था, तो यहाँ पर ये प्लस वाला इसको यहाँ प्रतिकर्षित कर रहा था और ये प्लस वाला भी इसको यहाँ प्रतिकर्षित कर रहा था। तो एक ही तरफ दिशाएं थी, इसलिए काम नहीं बन पाया था। इसलिए हम कहाँ पहुंचे थे, बीच में पहुंचे थे। जब बीच में रखा था इसको, तो ये प्लस वाला इसको इधर और ये प्लस वाला इसको इधर, तो दोनों की दिशाएं क्या हो गई थी, विपरीत। इसलिए इसको कहाँ रख दिया था हमने, बीच में रख दिया था। समझ रहे हो? यस सर। और रखना हमेशा छोटे वाले के पास है। कहाँ रखना है, छोटे वाले के पास। छोटे वाले का मतलब जिसका मान क्या हो, कम हो। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जरा तुम करके देखो। इस बार यहाँ पे +4 क्यू की जगह कर लेना +9 क्यू। ठीक है। पहले यस। पूरा क्वेश्चन यस नोट, सर। पहले पहले पूरा क्वेश्चन नोट करो इसको सही से। ठीक है। और यस। यस सर। नोट करने के बाद इसको हल करो। ठीक है। इस तरह की कहानी बनेगी। यहाँ +Q इधर रखा है, फिर यहाँ रखा है +9Q और बीच की दूरी है L। तो तीसरे आवेश +Q कहाँ रखें, तो पहले रख के देखना, यहाँ रख के देखना, यहाँ रख के देखना, यहाँ रख के देखना, जहां दिशा विपरीत मिले वहीं सही मानकर, और छोटे वाले आवेश से दूरी मान लेना x, और उसके बाद हल करना शुरू कर देना। यस सर। चलो प्रयास करो। सर L/4 दूरी पर रखेंगे पहले वाले आवेश से। और किस तरफ, बाएं तरफ की दाएं तरफ? ये जो +Q है 9Q की तरफ नहीं, +Q की तरफ L/4 दूरी पर रखेंगे। +Q से बाएं जाना है कि दाएं जाना है, कहाँ जाना है? 9Q की तरफ। 9Q की तरफ।
हाँ 9q की तरफ केवल L/4 दूरी। भाई यहाँ पर माना होगा, यहाँ पर कहीं पर रखेंगे प्लस क्यू को x दूरी पर, यस सर, यस है सर। ना। फिर उसके बाद क्या किया, इसको हल किया, दोनों बलों का मान क्या किया, बराबर। तो के क्यू कैपिटल क्यू बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ के कैपिटल क्यू 9q, और यहाँ क्या हो गया एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर। के क्यू क्यू कट गया, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आया 9, एल माइनस यस एक्स सर। बटे एक्स बराबर प्लस माइनस 3। तो एक बार एक्स एल की वैल्यू माइनस एक्स बटे, L/4। एक बार प्लस 3 रखा, और एक बार एल माइनस एक्स बटे एक्स को क्या रखा माइनस 3 रखा। तो यहाँ पर एल माइनस एक्स बराबर आ गया कितना 3x, एल बराबर 4x, तो x बराबर एल बाई 4, यही आ रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, एक एक और करके दिखाओ। यस सर। इस बार प्लस 9q की जगह कर लेना माइनस का 9q, क्या कर लेना माइनस का 9q। 9q। हाँ, हल करो, पहले सवाल नोट करो और फिर उसके बाद हल करो। सवाल नहीं रहेगा तुम्हारे पास तो आगे पता नहीं चलेगा कि किसका हल क्या था, तो सवाल नोट कर लो पहले आराम से हल करो इसको। सवाल लगा रहा है बालक। एक सर -9 का वर्गमूल कैसे निकाले? सर
बेटा माइनस सूत्र में, बल के सूत्र में प्लस माइनस थोड़ा ना रखा जाता है, वहां पर तो 9 ही रखोगे ना, माइनस नहीं आएगा। यस सर। समझ रहे हो, कूलाम बल के सूत्र में माइनस प्लस नहीं रखा जाता, उसमें 9 ही रखना है, -9 नहीं रखना है। ठीक। यस यस सर। हाँ, हल कर। सर इसमें भी L/4 निकल रहा है। L/4 निकल रहा है इसमें भी। यस सर। तुमने कहाँ माना है, कहाँ रखा है तुमने? यहीं पे रखा है सर, x प्लस क्यू की तरफ x। यहाँ पर। यस सर। अरे तो गलत रखा है ना इस बार तुमने। देखो जरा समझना ध्यान से, हमें ऐसी जगह रखना था जहां पर बल की दिशाएं क्या हो, विपरीत हो। यस तो सर। देखो ये प्लस वाला इस प्लस वाले को अपने से दूर भेजेगा, और ये माइनस है तो ये यस माइनस वाला प्लस को अपने पास बुलाएगा, तो ये दोनों यस एक ही सर। दिशा में ना हो गए। तो यहाँ नहीं रखेंगे इस बार कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बाहर। और बाहर बाहर। कहाँ रखेंगे, छोटे वाले के पास। बाहर कहाँ रखेंगे, छोटे वाले के पास। तो इन दोनों में से कौन छोटा है? प्लस क्यू। हाँ, नहीं, माइनस माइनस नहीं, का 9। नहीं, अरे माइनस नहीं देखना, केवल परिमाण देखना है। ये 9 है और ये 1 है, ठीक है ना। यस तो सर। छोटा कौन है, ये है छोटा। तो यहाँ पर रखो इस बार, ये प्लस क्यू यहाँ रख दिया। इस वाले स्मॉल क्यू से दूरी कितनी मान लेना, x मान लेना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये इन दोनों का हो गया, और इसका और इसका। अब दोबारा से हल प्रणाम। करके मेरा आंसर बताओ। यस सर। सर x = L/3 आ रहा है। x = L/3 आ रहा है। 3। यस सर। अच्छा, चलो लाओ जरा देखते हैं करके। तो देखो इसका बल कितना होगा, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे x²। ठीक। और इसका और उसका बल कितना होगा, k कैपिटल क्यू फिर 9q बटे दूरी कितनी होगी। L²। अरे यार, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है। अच्छा, उसे भी ऐड करना है। L + x²। हाँ, तो l + x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यस सर। k से k, q से q और स्मॉल q से स्मॉल q कट जाएगा।
यस सर। तो यहाँ बचेगा कितना, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 9। तो जब वर्गमूल लोगे तो एल प्लस एक्स बटे एक्स बराबर प्लस माइनस 3। तो एक बार एल प्लस एक्स बटे एक्स बराबर प्लस 3, और एक बार एल प्लस एक्स बटे एक्स बराबर माइनस 3। तो एल प्लस एक्स बराबर 3x, एल बराबर, माइक बंद करो थोड़ा, एल बराबर 2x, तो x बराबर एल बाई 2 आ गया यहाँ से, और यहाँ से एल प्लस एक्स बराबर माइनस 3x, तो एल बराबर माइनस 3x माइनस एक्स, तो एल बराबर माइनस का 4x, तो x बराबर माइनस एल बाई 4। तो माइनस वाले को लेना नहीं है, क्या हो जाएगा सही आंसर, प्लस का एल बाई 2। ठीक है, सही करके नोट करो उसे जरा। यस सर। नोट हो गया सर। नोट हो गया। यस अब सर। एक फाइनल और कर लो, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाए, ठीक है। यस सर। इस बार देखो क्या किया गया है, एक आवेश है माइनस का 8q, और एक आवेश है प्लस का 2q, ठीक है, और l दूरी पर रखे हुए हैं। तो वही तुमसे पूछ रहा, पहले क्वेश्चन नोट कर लेना, फिर उसके बाद इसको जरा हल करके बताओ, ठीक है। यस सर। स्टूडेंट आ रहा है क्या, अजय आया था अभी, कह रहा 9:15 बजे भाई बताना, छोड़ दूंगा बैग, क्या मंगाना है, हमने कहा 9:15 बजे हम लोग फ्री हो जाएंगे। पहले ऐसी जगह ढूंढना जहां पर आवेश को रखें तो उस पर जो बल है वो कहाँ लगे हैं, विपरीत दिशा में लगे हैं, यस सर। यस सर। और फिर छोटे वाले के पास रखना। यस सर।
सर x इक्वल टू एल आ रहा है। हाँ कितना आया? x इक्वल टू एल। x इक्वल टू एल। यस सर। कहाँ रखा है पहले ये बताओ। 2q के इधर दाएं साइड में। 2q के दाएं साइड में। यस सर। हाँ ठीक है, रखा तो सही है। ये दूरी कितनी मान ली है? x मान ली है। यस सर। चलो बल बराबर करो जरा दोनों के। तो यहाँ k q और 2q बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ k q और 8q बटे l प्लस कितना हो जाएगा? x का होल स्क्वायर। x का होल। k से k, q से q, स्मॉल q से स्मॉल q, और 2 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो l प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। दोनों तरफ क्या ले लो? वर्गमूल ले लो। तो जब वर्गमूल लोगे तो यहाँ l प्लस एक्स बटे एक्स, और 4 का वर्गमूल कितना आएगा? प्लस माइनस 2। दो भागों में इसको बांटो, तो l प्लस एक्स बटे एक्स बराबर क्या होगा? प्लस 2। और l प्लस एक्स बटे एक्स बराबर क्या होगा? माइनस 2। तो l प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2x। ये x प्लस का वहां जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 2x माइनस एक्स। तो l बराबर x, तो x बराबर क्या आ गया? l। हाँ सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा? l प्लस एक्स बराबर माइनस 2x, l बराबर माइनस का 3x, x बराबर माइनस l बाई 3। माइनस वाला आंसर नहीं लेंगे, प्लस वाला आंसर लेंगे। यहाँ तक क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक मान लो क्वेश्चन दिया है, अब देखो ये संख्याओं वाला सवाल है। एक दिया है +1 कूलाम और एक दिया है माइनस का 4 कूलाम। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है? 15 मीटर। कह रहा +3 कूलाम के आवेश को कहाँ रखें कि उस पर कुल बल क्या हो? शून्य। सवाल दूसरे तरीके से ही पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कुल बल शून्य का मतलब होता है कि किसमें रहे? साम्य अवस्था में रहे। किसमें रहे? साम्य अवस्था में रहे। ठीक, हल करके आंसर बताओ। सभी लोग हल करेंगे? एक ही का आंसर आ रहा है बार बार, और नहीं किसी का आ रहा?
सर 5 मीटर की दूरी पर रखना होगा 1 कूलाम आवेश के बाएं तरफ। हेलो सर। हाँ, आ गया। यस सर। कितना आया? 5 मीटर की दूरी पर रखेंगे 1 कूलाम के आवेश के बाएं तरफ। 1 कूलाम के आवेश के बाएं तरफ कितनी दूरी पर? 5 5 मीटर मीटर। की दूरी पर। अच्छा। यस सर। अच्छा, ये बताओ, अगर इस +3 की जगह -3 होता, अगर इस +3 की जगह क्या होता, -3 कूलाम आवेश होता, तो क्या मान वही रहता कि मान बदल जाता? अब सर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, देख के बताओ। सर इसको -4 कूलाम की तरफ रखना पड़ता। कहाँ रखना पड़ता? माइनस का जो 4 कूलाम है उधर। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, उधर नहीं, ये मान बदल जाएगा सर। क्या बदल जाएगा? हल करके बताओ जरा, निकालो। यस सर। इसको नया क्वेश्चन मान के हल करो, फिर बताओ जरा। सर सेम आंसर आ रहा है। सेम आंसर आ रहा है? यस सर। हाँ, तो सेम आएगा ही। इस भाई, अगर ये माइनस का तुमने बदल के रखा है, तो ये इसके लिए भी तो माइनस का है, इसके लिए भी माइनस का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आज से तो सभी सब्जेक्ट की क्लासें चालू होनी है ना? आज से क्या यार, कल परसों देखो छुट्टी है सरकारी। एक दिन गुड फ्राइडे है, और कल कल मुझे यस लगता है सर। कोई और भी सरकारी छुट्टी है। तो ये मान के यस चलो कि सर। अब मंडे से सभी क्लासेस चलेंगी बराबर, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स और जो भी हैं। यस सर। तुम यहाँ बजरंग आते रहे हो पढ़ने की नहीं आते रहे हो? नहीं सर, कभी नहीं आया। तो अब इसके बाद तो यही इसी तरह चलेंगी, मतलब ऑफलाइन चलेंगी। और उसके बाद यस सर। तुम्हारे तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग जो है वो, मतलब तुम लोगों के लिए जो दूर के बच्चे हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग मिला करेगी उन्हें। यस सर, इस तरह लाइव पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखते हैं, व्यवस्था करते हैं, जैसा होता है तो वैसा फिर सोचेंगे। यस सर। ठीक है ना? यस सर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसकी। हाँ, 10 मिनट बाद आ जाओ, 10 मिनट। बात करते हैं किसकी? वैद्युत द्विध्रुव की। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है मालूम है? नहीं सर, इसके बारे में नहीं मालूम। देखो, दो आवेश लेना है जिनका परिमाण क्या हो, बराबर हो। मतलब एक अगर Q है तो दूसरा भी क्या हो, Q हो। और दोनों की प्रकृति क्या हो, विपरीत हो।
मतलब अगर एक प्लस का है तो एक किसका हो, माइनस का हो। अगर इन आवेशों को बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रख दें, कहाँ रख दें, बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर, मान लेते हैं कि वो दूरी कितनी है 12, दूरी कितनी है 12, तो ये जो निकाय है वो क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। कैसे बोलते हैं, जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद बात आती है द्विध्रुव आघूर्ण की। बात आती है किसकी, द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण को निरूपित करते हैं किससे, पी से। और इसका क्या होता है सूत्र, कोई दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण यानी कि क्यू और गुणा कर दीजिए उनके बीच की दूरी से। कोई एक ले लो, क्यू ले लिया और बीच की दूरी से क्या कर दिया, गुणा कर दिया 12 से, तो क्या बन गया, द्विध्रुव आघूर्ण। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। और इसकी जो दिशा है भाई, सदिश राशि है, उसके पास दिशा भी होगी, वो होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, नोट करो इसको, फिर बात करते हैं आगे। चले गए हैं वो, कह रहे हैं 10-15 बजे आ रहे हैं, तो तुम थोड़ा टाइम छोड़ देना। अरे ठीक है, एक दिन में ये ना हो जाएगा कुछ, 1 घंटे का बना लेना। तू कह रहे आ रहे 10 मिनट में ना, अब हम भी बना रहे हैं, तुम भी करते रहोगे 10 मिनट में थोड़े।
नोट हो गया सर। नोट हो गया। यस सर। अब हमको जानना होता है द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके दो सूत्र होते हैं, एक होता है अक्ष पर और एक होता है निरक्ष पर। अक्ष पर का मतलब क्या है कि एक आपने लिया -q और एक लिया +q, इनके बीच की दूरी कितनी है 12, और इसकी अक्ष पर मतलब इस लाइन पर एक आपने बिंदु लिया है P, ये द्विध्रुव का केंद्र है, तो ये दूरी L हो गई, ये दूरी भी कितनी हो गई L, 20 से बांट दिया, आधा आधा LL हो गया। तो इसके केंद्र से x दूरी पर अगर कोई बिंदु P हो, कहाँ, इसकी अक्ष पर, तो इस P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान होता है K 2P बटे एक्स क्यूब, या इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे एक्स क्यूब। इसी तरह अगर निरक्ष की बात करें तो निरक्ष में एक आवेश है -q और एक आवेश है +q, ये इनका केंद्र हो गया O, तो ये दूरी L, ये दूरी L, और केंद्र से अगर x ऊपर चले जाए लंबवत, तो यहाँ पर अगर कोई बिंदु P ले लें, तो इस P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो आती है कितनी, Kp बटे एक्स क्यूब, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे एक्स क्यूब। ठीक है, यहां से क्या पता चलता है कि जो अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र है वो 2 गुना है किससे, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र से। देखिए यहाँ पे केवल P है और वहां पर कितना है 2P, तो जो E अक्ष पर है वो 2 गुना है किससे, E निरक्ष से। ठीक, नोट करो इसको भी जरा।
नोट हो गया सर। नोट हो गया। यस सर। तो आज हम लोगों ने कल कल तुम क्लास में क्यों नहीं आए थे, कल परसों? बुखार आ गया था सर। अच्छा। देखो कल नहीं कल और आ पाया था, परसों, परसों। कल और परसों की तो छुट्टी है मेरे समझ से, सरकारी छुट्टी है। परसों तो गुड फ्राइडे है और यस कल सर। भी मुझे लगता है कोई ऐसा ही कोई अवकाश है। तो यस अगर सर। ऑनलाइन क्लास चलेगी जो है तो ग्रुप में जुड़े ही होगे तुम अभ्युदय वाले नीट वाले में। यस सर। हाँ, तो अगर क्लास चलेगी तो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। यस सर। सभी लोग ध्यान दें, अगर क्लास कल चलेगी तो कल आप लोगों के ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज आता है तो आप लोग किसी पर ज्वाइन कर लेंगे, और अगर मैसेज नहीं आता है तो 2 यस। दिन की छुट्टी है। जब भी अगली क्लास चलनी होगी तो आपको ऊपर से यस। आधिकारिक तौर पे सूचना मिल जाएगी। क्लियर है? यस। यस सर। तो चलिए आज नमस्ते के सर। लिए इतना ही रखते हैं। नमस्ते। चलिए।